लेकिन आप कैसे हराएंगे? जयंत चौधरी भी चले गए अब एनडीए के साथ, आपके साथी थे ना वो। उनसे ही दिल से जाके पूछो, वो भी चले गए अब। उनके ही दिल से जाके पूछो। हम लोग तो 8 सीटें लेके बैठे थे सजा के उनके लिए, वो तो 2 में ही रुक गए। 2 में रुक गए। वो कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हुआ, हमारा अपमान हुआ, जयंत चौधरी बोल रहे हैं। तो अब 2 सीटों में ज्यादा सम्मान हुआ तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं कहना है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ वो चाह रहे थे कि हम उनके सिंबल पे लड़ जाएं। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। वो 2 सीटों पर अगर संतुष्ट है, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। मैं चौधरी साहब का जीवन पर्यंत सम्मान किया, नेताजी के सदैव नेताजी के गुरु रहे चौधरी साहब। पर अब तो चले गए जयंत चौधरी, जाने दो ना, तो जा ही चुके। मैं कब उनको कह रहा हूँ कैसे हराएंगे? मैं कब कह रहा हूँ कि वापस आएंगे? तो अब कैसे हराएंगे आप? उनके जाने उनके नाने से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। आप देखिएगा, सहारनपुर से शुरू करिएगा और एक तरफ से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतता हुआ है। पर यूपी के ये 2 लड़के पहले भी लड़ चुके एक बार मिलकर चुनाव, क्या हाल हुआ था बताइए? राहुल और अखिलेश मिलकर लड़े थे। मैं मानक जी एक बात कहूं, हाँ, 2012 के चुनाव में बीजेपी के लोग बमुश्किल 47 विधायक बना पाए थे। ठीक है। और 14 में 73 सांसद बना दिए थे। तो आप पुरानी बातों को, 2017 की बात को 24 में ना लाइए। गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है। और अगर यही बात है तो 12 में क्या था, कहाँ थी बीजेपी, 9 में कहाँ थी बीजेपी, और 14 में कहाँ पहुंची? तो ये तो राजनीति में परिवर्तन होते हैं। चंद्रशेखर, इस सच्चाई को क्यों नकारते हैं? आपने दलितों का जिक्र किया। चंद्रशेखर आजाद रावण भी नाराज है, वो भी दुखी हो गए, कह रहे हैं हमें हमारा सम्मान नहीं हुआ, दलितों का वोट शायद चाहिए ही नहीं समाजवादी पार्टी को। केवल चंद्रशेखर रावण या किसी व्यक्ति की या व्यक्तियों की मैं बात नहीं करता, मैं बात सिद्धांतों की कर रहा हूँ। मुझे इस बात का चिंता है और हमारी पार्टी को चिंता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मा या उनका बनाया हुआ संविधान, जो केवल उनके ही नाम से नहीं, उनके लिए ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के लिए हक, अधिकार, सम्मान, स्वाभिमान, अवसर, सारी चीज़ों का जिसमें प्रावधान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें हर आदमी को वोट से ये ताकत रखते हैं। हमारे स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी कहते थे हम लोगों को, शिविरों में कहते थे वो, कि ये स्याही जब लगती है उंगली पे तो इस स्याही में इतनी ताकत होती है कि देश के राजा को बदलने की ताकत रखती है। तो ये ताकत अगर हमसे छीनी जा रही है, हमारे देशवासियों से छीनी जा रही है, हमें उसकी चिंता है। हमें बाबा साहब के संविधान की चिंता है, उनके द्वारा बताए हुए रास्तों की चिंता है। हमें जो हमारे समाजवादी नेता लोग, स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी से लेकर जयप्रकाश जी ने नारा दिया था, सन सोपा ने बांदीघाट, पिछले पा में 100 में 60, जो दलित पिछड़ों के जो हक, अधिकार, जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी, जो बमुश्किल मिल पाई, बहुत मुश्किल से मिली। मंडल आयुक्त की सिफारिश लागू होने के बाद, बाबा साहब के प्रयासों से, लोहिया जी के प्रयासों से, नेताजी ने तो जाने कितना अपमान झेला है, तब जाके ये कहीं ना कहीं हम लोगों को भागीदारी आज मिली है। वो भागीदारी छीनने के षड्यंत्र है, हमें इस बात की चिंता है। नेताजी को सम्मान भी तो केंद्र सरकार ने ही दिया है। नहीं दिया है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। नेताजी सम्मान के योग्य थे तो मिला। हाँ, और पहले की सरकारों ने तो नहीं दिया। नहीं मिला, नेताजी को सम्मान दिया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और नेताजी सम्मान योग्य थे। पर कांग्रेस ने तो कभी सम्मान नहीं किया ना, जैसा इस सरकार ने किया। नहीं, वो कांग्रेस, मैं आज कह सकता हूँ देश के अंदर नेताजी, सदैव नेताजी एक ऐसे लीडर थे, चूँकि मुझे खुद सदैव नेताजी के साथ 10 साल संसद में रहने का मौका मिला। हाँ। और देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ा कोई स्थान है तो देश का संसद है। मैं सदैव नेताजी के साथ जब संसद में था, मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला, तो मैंने महसूस किया कि शायद देश में कुछ एक ही नेता होंगे जिनको इतना सम्मान सभी दलों की तरफ से, ऐसा नहीं है।